गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल समय स्टडी पॉइंट में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग आज कवर करने वाले हैं यूनिट डिजिट, ये नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट पार्ट 2। क्या नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट पार्ट 2। अगर आपने अगर अगर पिछले वाली पार्ट अगर नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके लिंक से विजिट कर सकते हैं और पिछली वाली पार्ट को देख सकते हैं। इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि यूनिट डिजिट कैसे आया, क्या नहीं आया, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाइए सर्च इंजन पे और टाइप कीजिए समय स्टडी पॉइंट और हमें फॉलो कर लीजिए। अगर टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, किसके नाम से, समय स्टडी पॉइंट के नाम से। वहाँ भी टेलीग्राम पे हमें भी फॉलो कर सकते हैं। अगर फेसबुक पेज पे अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो जाइए फेसबुक पेज पे और वहाँ पे सर्च कीजिए समय स्टडी पॉइंट में और वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो के अगले वाले वीडियो का कुछ कंसेप्ट छूट गए थे, उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगले वाले वीडियो में ये कंसेप्ट छूट गए थे। पहले हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। क्या पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अगले वाले वीडियो में ये छूट गए थे, सभी प्राइम नंबर का मल्टीपल। क्या सभी प्राइम का मल्टीपल। देखिए कभी भी आपको प्राइम नंबर बोला है ना, इसीलिए आपको कभी भी 2 गुना 3 गुना 5 कभी भी आपको प्राइम नंबर बोले तो देखिए 2 तिया 6, क्या 2 तिया 6, 6 पंचा 30 आपको नहीं लेना है। क्या यूनिट डिजिट है ना, मान लीजिए यहाँ 30 है, यूनिट डिजिट इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा ना। इसका ऑलवेज हमेशा क्या हो जाएगा, इसका 0 ही होगा। कभी भी आपको प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट निकालना हो तो इसका आंसर क्या ही होगा, 0 ही होगा। क्या 0 ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ समझ लेते हैं। देखिए कभी भी आपको 2 गुना 5 गुना 6 गुना 12 गुना 14 गुना 18, तो ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। 2 पंचा 10, 0 आ गया इसका यूनिट डिजिट। 0 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 0 गुना अगर 2 करेंगे तो क्या इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 0 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, इसका 0 ही होगा। अगर 0 गुना 8 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। मैंने आपको बताया ना, ऑल प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज, हमेशा याद करना है। कॉपी में प्लीज आपसे नम्र निवेद है, इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चल के ये हमें पूरा क्वेश्चन बनाने में यूजफुल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो चलते हैं ये तो प्राइम नंबर था। अब क्या इवन प्राइम नंबर का, ऑड प्राइम नंबर का हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग मिटा देते हैं। क्या मिटा देते हैं, ठीक है। इवन सभी ऑड प्राइम नंबर में नंबर का मल्टीपल। सभी ऑड प्राइम का मल्टीपल क्या होगा। देखिए सभी की बात किया जाए तो 2 तो हम लोग नहीं लेंगे ही नहीं, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, 13 ले लेंगे। क्या 13 एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। इनका ऑलवेज क्या आएंगे, 5 आएंगे। देखिए 3 पचा कितना हो गया, 15 की क्या लेना है, 5 लेना है, ना कि टोटल 15 लेना है। 5 फिर 5 7 35, कितना हो गया इसमें, 35। यूनिट डिजिट ही लेना है, क्या, ना कि 3 लेना है। 35 5 गुना 1 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। फिर 5 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
15 हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, ऑलवेज, हमेशा कभी भी आपको ऑड प्राइम देखने को मिले तो एग्जाम में, तो आपको क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट की बात किया जाए तो 5 होगा। क्या 5 होगा, ठीक है। इसका हमेशा क्या यूनिट डिजिट 5 होगा, ठीक। तो चलते हैं कुछ आज हम लोग टॉपिक का, आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था स्क्वायर और प्लस में कैसे हम लोग करेंगे। तो चलते हैं आज का टॉपिक पे। कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आज का कंसेप्ट देखिए, कभी भी आपको क्या, कभी भी x पर पावर n, मान लीजिए x कोई संख्या है, क्या x कोई संख्या है, ठीक है, x कोई संख्या है, x पर पावर n आ जाए, आपको एग्जाम में देखने को स्क्वायर में पावर में देखने को मिलेगा, x पर पावर n आ जाए, पावर में देखने को मिलेंगे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, चाहे संख्या कुछ भी हो, चाहे संख्या कुछ भी हो, तो इसका आंसर क्या ही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। क्या सेम ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं 6862, 6862, तो यहाँ पावर ले लेते हैं 9676। मैंने आपको बोला ना, कभी भी एग्जाम में, कभी भी एग्जाम में 0, 1, 5, 6 आ जाए, उसका सेम ही आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम आंसर 2 ही हो जाएगा। बोलेंगे भाई ये कैसे कैसे हो जाएगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हो जाएगा। कभी मान लीजिए 2 पर पावर ये 6 हो जाएगा ना, क्या 2 पर पावर 6 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो 2 पर पावर देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूना 16, दूने 32, 32 दूनी, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 32 दूनी 64। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 4, सॉरी देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। इसका क्या आंसर हो जाएगा 4, क्या 4 हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए इसमें 5 होता तो क्या होता, क्या इसका क्या आंसर हो जाता, अगर 5 हो जाता 2 हो जाता, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इसका यूनिट डिजिट 64 की बात किया जाए, अगर 64 नहीं लेना है, इसका यूनिट डिजिट की बात किया जाए तो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए 7982, क्या 7982 और 6251, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए 2 को पर पावर 1 रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 रहे तो क्या हो जाएगा, तो फिर भी 2 ही होगा, क्या 2 ही होगा। तो हम लोग चलिए अब बता देते हैं कैसे 2 होगा। मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, क्या आ जाएगा 32। इसका यूनिट डिजिट की बात किया जाए ना 32 की, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, क्या 2 ही। इसमें लगभग मेरा फोटो आ रहा है, इधर आपको नहीं दिखाता होगा, मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं से आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। तो चलिए अब ये अब 9 के बाद 9, 4 और 9 के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या 4 और 9 के बारे में। 4 और, कभी भी आपको एग्जाम में 4 और 9 देखने को मिलेगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। देखिए अगर 4 की बात किया जाए, यहां ले लेते हैं इवन, स्क्वायर ले लेते हैं, यहां ऑड ले लेते हैं। आपको कभी भी x 2
x1 ले लेते हैं। अगर 4 × 4 करेंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा? 16। इसका यूनिट डिजिट की बात किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। अगर 4 गुना हम 1 करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। कभी भी आपको चार 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 में अगर ऑड इवन चेक करना हो, अगर मान लीजिए 3 से हम लोग करते हैं x पर पावर 3, क्या x पर पावर 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया ना, कभी भी ऑड और ऑड इवन आ जाए, अगर इवन आ जाए तो 6 होगा और ऑड आ जाएगा तो 4 होगा। ठीक है। अब मान लीजिए 4 × 4 करते हैं तो इसका क्या आंसर? 4 चौका 16, 16 चौका 64, क्या हो गया? 4 इसका आंसर हो जाओ। अगर मान लीजिए x पर पावर 0 आ जाए तो भाई क्या हम करेंगे? तो भाई हम लोग का तो पसीना ही एग्जाम में छूट जाएगा। आपको डरने का कोई टेंशन नहीं है, हम सोल्यूशन लेके आए हैं। क्या होगा? अगर x पर पावर 0 आ जाए कभी भी तो आपको 4 लगाना है। क्या? 4 लगाना है। ठीक है। 4 × 4 × 4 × 4 ये लगाना है। ठीक है। कभी भी आपको x पर पावर 0 आ जाए तो उसको 4 से मल्टीपल करना है। देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 64 गुना 4, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 24 एक 25, क्या 254। इसका यूनिट डिजिट की बात किया जाए तो फिर इनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। 9 में भी यही कंसेप्ट लगेंगे, बता ही देते हैं 9 में क्या कंसेप्ट लगते हैं। मान लीजिए 9 का इवन इधर इवन ले लेते हैं, इधर ऑड ले लेते हैं। क्या? इवन ले लेते हैं, इधर ऑड। इवन मान लीजिए x पर पावर 2, x पर पावर यहाँ 1 हो गया। ठीक है। x पर पावर 9 × 9 करते हैं, 9 9 में 81। अगर 9 × 1 करते हैं तो यहाँ क्या होता है? 9 ही होता है। अगर मान लीजिए 9 × 3 करेंगे तो क्या होगा? 9 × 9, 9 9 में 81, 9 में 9, इसका यूनिट डिजिट 9 ही आता है ना। इसी प्रकार देखिए आपको कभी भी याद करना है, एग्जाम में कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 0 1 5 6 और 4 और 9 आ जाए तो आपको सेम ही आंसर हो जाएगा। क्या? सेम ही आंसर होगा। ठीक। चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे 0 1 5 6 4 9, जो हो जाए उसका क्या ही होगा? सेम ही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ में। कुछ नंबर सिस्टम का यूनिवर्सल फार्मूला है। 0 1 5 6 4 9 हो गया। अब क्या क्या बचे? 2 2 8 2 8 3 2 8 3 7। देखिए 2 8 3 अगर कभी भी आपको पावर में मिल जाए 2 8 3 7 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है। कभी भी आपको मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या का पावर n हुआ है। ठीक है। n है तो इसको मैक्सिमम इसका फेमस क्या? किससे? 4 से डिवाइड करना है। क्या? 4 से डिवाइड करना है। क्या? 4 से डिवाइड करना है। n पर पावर 4, उस रिमाइंडर क्या? रिमाइंडर जो भी आ जाए उससे हम लोग क्या स्क्वायर कर देना है। सपोज दैट कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 3 पर पावर 7। ठीक है। 3 पर पावर 7 तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 डिवाइडेड बाय 7, 4 का ही 4, इसका रिमाइंडर क्या है? 3 आ रहा है। तो 3 का 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 27 का। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या? यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। क्या? यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। चलिए हम लोग इनका कुछ कंसेप्ट लिख लेते हैं। ठीक है। कभी भी आपको एग्जाम में क्या 2 आ जाए, 4 आ जाए,
7 आ जाए और 3 आ जाए, इसको क्या हम लोग करना है यूनिट डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट लेना है। क्या लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करना है, ठीक क्या है। अब मान लीजिए कभी भी आपको x पर पावर 0 आ जाए, x पर पावर कोई संख्या का पावर 0 आ जाए, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 पर पावर 0 आ जाए तो हमको क्या करना है, x पर पावर 4 करना है, ठीक है। कोई भी संख्या का x पर पावर 1 आ जाए, इसको क्या लेना है, x पर पावर 1 लेना है, ठीक है। कोई भी संख्या का पावर 2 आ जाए तो क्या लेना है, x पर पावर 2 लेना है, ठीक। कोई भी संख्या का x पर पावर 3 आ जाए तो क्या x क्यों लेना है, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे सर, ये कैसे होगा भाई। तो सपोज दैट यहाँ हम लोग समझा देते हैं, कुछ मिटा लेते हैं कुछ। सपोज दैट ऐसा देखिए, कोई भी संख्या का x पर पावर 4 आ जाए तो क्या करना है, मान लीजिए 4 आ गया, 4 पर पावर 4 आ गया तो 0 आ गया, हमको 4 से डिवाइड करना है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 चौका 16, इसका यूनिट डिजिट आंसर क्या हो जाएगा, 16 आया ना, इसका यूनिट डिजिट आंसर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लीज इसे कॉपी में नोट डाउन कर ले ताकि आगे क्वेश्चन करने में हम लोग को इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 57 पर पावर 45 है, मैंने आपको बताया था ना, कभी भी लास्ट में क्या आ जाए, कभी भी लास्ट में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए और 4 आ जाए और 9 आ जाए, इसका आंसर क्या रहेंगे, सेम ही होगा। तो मैंने आपको बता दिया था, मान लीजिए 57 पर पावर 45, मैंने आपको बताया सेम ही होगा। बोलेंगे कैसे सेम होगा, आपको मैंने बताया था ना 4 से डिवाइड करना है, क्या 4 से डिवाइड करना है, 4/5, या तो आप 2 डिजिट, कभी भी अगर एग्जाम में अगर ज़्यादा सिचुएशन आ जाए तो आपको 2 डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट का 2 डिजिट लेना है। मान लीजिए 2 डिजिट ही लेते हैं, 4 इकाई 4, ये तो कट गए, 5 उतरे, फिर इसको कटाएंगे, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ क्या है यूनिट डिजिट, 7 गुना 1 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका क्या दूसरा वाला, इसका आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए अगर एग्जाम में आपको ऐसे स्क्वायर प्लस इतना इतना देखने को मिल जाएगा, आप कैसे इनको इजीली सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कभी भी 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए और 4 आ जाए और 9 आ जाए तो इसको आप लोग क्या सेम ही आंसर हो जाएगा, क्या सेम ही आंसर हो जाएगा 3 प्लस, देखिए यहाँ 1 है ना, 1 यहाँ मल्टीपल है, मल्टीपल 2 क्या 2, तो 2 गुना 1 करेंगे 2 ही होगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए ऐसा आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में क्या छोड़ के आ जाएंगे, कभी नहीं छोड़ के आइएगा, क्योंकि मैंने पढ़े थे सम स्टडी पॉइंट के तरफ से एकदम इजीली कैसे इनको बनाया जाता है, और याद करने का भी कुछ टिप्स मैंने बताया हुआ है अगले वीडियो में, तो कैसे इन लोग को इन क्वेश्चन को याद किया जाए, फॉर्मूलों को कैसे नहीं। अब मान लीजिए आपका यूनिट डिजिट ये देखिए 372 है, क्या 372 है, यहाँ कितना है 373 है, मैंने आपको कभी बताया है। अगर आपको समझना आए ना, 4 से इन्हें डिवाइड कर लीजिएगा, लास्ट का 2 डिजिट कितना, 2 डिजिट 72 है, क्या 72 है, तो 4 का ही 4, रिमाइंडर कितना हो जाए 3, 2 क्या बचा, 2 बचा, 32, 8 चौका 32, ठीक है 32, ये पूरी इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। मैंने पिछले बार मैंने आपको कंसेप्ट में बताया, कभी भी
कभी भी संख्या पर पावर जीरो आ जाता, आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से मल्टीपल करना है। तो यहाँ देखिए 4 पर पावर जीरो, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है। 4 चौका 16, 16 चौका 64, क्या इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आ गया। 4 चौका 16, यहाँ टोटल क्या आ गया? 16 आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस है ना, तो प्लस यहाँ करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कभी भी यूनिट डिजिट 3 आ जाए, कभी भी यूनिट डिजिट 3 आ जाए तो क्या करना है? क्या करना है? सेम ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 6 और 4 क्या हो गया? 6 और देखिए 6 प्लस 4 क्या होगा? 0। इसका 6 4 10, तो यहाँ यूनिट डिजिट की बात किया जाए ना, यूनिट डिजिट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए स्क्वायर पे स्क्वायर आ जाएंगे तब क्या कीजिएगा भाई साहब? अरे क्या कीजिएगा नहीं, बना के आएंगे एग्जाम में, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया था कभी भी एग्जाम में 7 आ जाए, इसका क्या करना है? यूनिट डिजिट को क्या करना है? यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 137 पर पावर 13, फिर क्या 13 है, इसका भी पावर कितना है? 47 है। मैंने आपको बताया था अगर आपको समझ ना आए ना, 4 से मल्टीपल कर लीजिएगा, क्या 4 से मल्टीपल कर लीजिएगा। ये देखिए 4 4 4 कट गया, रिमाइंडर कितना बचा? 7, 7 को 4 से करेंगे एक बार फिर हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना? 3। तो इसका क्या करेंगे? देखिए 137, इसको हटा ही देते हैं छोटी कोष्ट को, 137 13 गुना रिमाइंडर कितना आया? 3 आया, क्या 3 आया ना। अब बताइए इसको क्या करेंगे? 13 का पावर 3 गुना इक्वल 13 गुना 13। मैंने आपको बताया था ना यूनिट डिजिट ही लेना है, ओनली ऑन यूनिट डिजिट। तो देखिए यूनिट डिजिट यही ना होगा, 3 तिया, देखिए 3 तिया 9 तिया 27, क्या यहाँ से क्या निकल के आया? 27। तो यूनिट डिजिट साथ ही लेना है। अब इसका देखिए कंडीशन क्या हो गया, कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग? देखिए 137 पर पावर क्या हो गया? 7, मैंने 7 हो गया ना। तो मैंने आपको क्या बताया था? ये देखिए एग्जामिनर कैसे घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए कितना बड़ा सवाल था, कितना छोटा में अटक पड़ा। तो मैंने आपको बताया था कभी भी आपको समझ नहीं आया तो क्या 4 से मल्टी डिवाइड कीजिएगा, 4 डिवाइडेड बाय 7, तो 4 कहीं 4, रिमाइंडर बचा 3, ठीक है। रिमाइंडर बचा 3, क्या रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा, 3 बचा। मैंने आपको बताया था 1 3 5 4 7 आ जाए तो क्या सेम ही आंसर हो जाए। अगर आपको विश्वास नहीं होगा इसका, देखिए अब पावर क्या बच गया? 3 बच गया, तो 7 पर पावर 3 बच गया तो लेकिन सेम ही आंसर होगा। तो कैसे सेम होगा? तो चलिए देखते हैं। 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, क्या 49, 9 7 63, क्या कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला तो बना ही लिए थे हम लोग। आ गया, घबराने का कोई बात नहीं है, आ गया। यहीं पे थे, नहीं सॉरी आगे थे। चलिए वो लोग तो हम लोग पढ़ चुके थे, तो चलते ये क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो इस ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लिए थे, ये भी कर लिए थे। इसका ही कर रहे थे। इसको हम लोग फिर से समझा देते हैं। कभी भी आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। पहले पेन चेंज कर लेते हैं, आज पता नहीं सिस्टम लैपटॉप भी काम नहीं कर रहा है इतना। 137 पर पावर 13, 137 पर पावर 13
छोटी कॉस्ट 52 और 47 है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए ये सवाल देख के घबराना नहीं है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मैंने आपको बताया है। यूनिट डिजिट को क्या 4 से डिवाइड कीजिए, 447 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 4 से तो कट गया, फिर एक में इसका 7 हो गया, 4 4 का ही 4, रिमाइंडर क्या 3 बचा, क्या रिमाइंडर इसका 3 बचा, तो आपको 13 बच गया ना। 13 और रिमाइंडर 3 देखिए 13 गुना 13, 3 तिया 9 तिया 27 का रिमाइंडर 27 आ गया, तो आपको 7 ही लेना, ना कि 2 लेना है, ठीक है। तो ये देखिए कंडीशन आप कैसा बने, ये क्वेश्चन कैसा बन गया, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन कितना छोटा बन गया। 137 पर पावर 7, तो 7 ठीक है, 7 आ गया। तो मैंने आपको बताया था 7 को कितना से डिवाइड फिर करना है, 4 से। इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया ना, 3 आ गया। तो ये कौन क्वेश्चन कैसा बन गया, 4 पर पावर 3 आ गया, ठीक है। तो 3 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए होगा, देखिए 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 9 बचा, 9 7 63, इसका 63 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बच गए उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 35 पर पावर 87 प्लस 93 पर पावर 46, इसका इकाई अंक क्या होगा? अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? अरे चुटकियों में हम लोग हल करेंगे, क्या चुटकियों में? तो हमने बताया था कोई भी पावर, चाहे लाख करोड़ जो भी आ जाए, ठीक है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या लेना है, 2 ही लेना है, 2 ही लेना है। इसको पावर की बात किया जाए तो 2 ही लेना है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट की बात किया जाए तो 1 ही लेना है, ठीक है। मान लीजिए 87 को मल्टीपल कितने से करेंगे, 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कट गए, फिर उतरे 7, 4 का ही 4, रिमाइंडर कितना हो जाता 3। तो देखिए ये क्या 46 यहाँ है, यहाँ 46 है। अब 46 को कर लेते हैं, 4 46, 4 का ही 4, ये कट गया, 6 रिमाइंडर बचे, 4 का ही 4, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। तो हम लोग इनको कैसे क्या इसको कैसे इक्वेशन में लाते हैं, देखिए 35 रिमाइंडर पहले वाला का कितना 3 बचा, ठीक है, प्लस 93 और दूसरे वाला का 2 बचा, ठीक है। हमको यूनिट डिजिट लेना है, संख्या का क्या लेना है, यूनिट डिजिट। अगर पावर की बात किया जाए तो 2 लेना है, संख्या का 1 ही लेना है। अगर मान लीजिए 5 पर पावर 3, 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 पंचा 125, 125 आ गया। तो यूनिट डिजिट मैंने क्या बताया 5 ही लेना है। और इनका देखिए 3 पर पावर 2 था, तो 3 गुना 2 और 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 और 5 कितना हो गया, सॉरी 9 और 5 कितना 14। तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। देखिए ऑप्शंस में 4 है, ऑप्शन ये क्या 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए मल्टीपल वाला आ जाएगा तो आपको क्या छोड़ के आना? नहीं भाई, नहीं छोड़ के आना, एकदम धुआं करके आना एक क्वेश्चन को। 91 की बात किया जाए, 91 की बात किया जाए तो 4 से मल्टीपल कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को एक आ गया तो लेकिन सेम ही इसका आंसर हो जाएगा। एक और 7 का सेम नहीं होगा, तो मैंने इसलिए आपको बताया। तो जब भी आपको डाउट लगे ना, 4 से पावर को डिवाइड कर लीजिएगा। 91 है ना, 4 दूनी 8, क्या 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1, फिर 1, 4 दूनी 8, इसका रिमाइंडर कितना बच गया 3, क्या 3 बच गया ना, 3 बच गया। और देखिए 37 का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 9 चौका 36, 1 इसका रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 4 पर पावर इसका रिमाइंडर 3 बच गया ना। देखिए 4 गुना 4 गुना 4, देखिए 4 चौका 16, चौका 64, 64 में हमको क्या लेना है,
4 ही लेना है, ना कि 6 लेना है, क्योंकि यूनिट डिजिट है ना। और इनका पावर की रिमाइंडर कितना बचा था, 1। 7 पर पावर 1, तो 7 पर पावर 1 तो क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 1 तो 7 ही हो जाएगा ना। 7 7 4 सॉरी 7 गुना 4 है ना, 7 मल्टीपल है, मैंने एडिशन कर लिया था। 7 चौका 28, क्या 7 चौका 28, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 8 नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। देखिए हमको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, देख लेते हैं 7 रुकिए, 9 चौके 36, रिमाइंडर 1 7, इसके यहाँ देख लीजिए 8 1 3 4 4 चौक 16 चौके 64 4, ठीक है, ये ठीक है। इसको नॉन ऑफ दीज कर लीजिएगा, ठीक है इसका सर आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब माइनस और प्लस वाला आ गया, तो आपको डरना नहीं है, क्या डरना नहीं है। तो हाँ, कितना कीजिएगा 4 से डिवाइड, मान लीजिए यहाँ 1 है तो 3 गुना 1 करेंगे, ठीक है, 3 गुना 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। यहाँ 7 है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है। कभी भी 0 1 3 5 6 और 4 9 आ जाए तो क्या सेम ही उसका आंसर होगा। और 2 7 8 आ जाए तो उसका 8 और 4 आ जाए, उसका आंसर सेम नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 37 है ना, 37 को डिवाइड क्या किससे करेंगे, 4 से। 9 चौका 36, रिमाइंडर 1 बचा, क्या किधर गया सवाल, क्या रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है, क्या रिमाइंडर 1 बचा। तो 5 पर पावर ये 5 गुना 1 करेंगे, क्या 5 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 तो क्या हो गया, इसका 2। सॉरी ये भी कुछ डाउट लग रहा है, ओ सॉरी यहाँ प्लस है ना, 5 माइनस 2, ये तो कर लिए, इसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, ठीक है, और प्लस भी तो है। अब देखिए यूनिट डिजिट यहाँ 3 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था 0 1 3 5 6 आ जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। तो क्या हो गया, देखिए ये सॉरी 3 माइनस 5 3 माइनस 5 प्लस 3, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 8, सॉरी 6 में 5 गया 1, क्या 6 में 5 गया 1, लेकिन 1 आंसर नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ी है। ठीक है, देखिए 91 की बात किया जाए, इसका रिमाइंडर कितना आता है, देखिए 91 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 1 आ गया, फिर 11, 4 दूनी 8, इसका रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, सॉरी यहाँ कितना हो गया 7, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी ये 7 है, ठीक है, 7 9 चौक 36, 1 5 गुना 1 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, क्या 5 ही आ जाएगा, ठीक है। और इनको देखिए 3 आ रहा है, 3 तिया 9 तिया 27, ये भी क्या हो रहा है, इसका रिमाइंडर क्या 7 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 7 माइनस 5 प्लस 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 7 7 14 में 5 गया, क्या 14 घटा 5, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 9। तो नॉन ऑफ दीज नहीं कीजिएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कभी भी 5 आ जाए तो क्या हम लोग करेंगे, देखिए 5 आ जाए तो मैंने भी बताया था, कभी भी 5 आ जाए
देखिए 6, 8 नंबर क्वेश्चन में 61 पर पावर 5 माइनस 7 पर पावर 4 माइनस 9 पर पावर 3 और क्वेश्चन मार्क। देखिए 5 आ जाए तो 1 पर पावर 5 लिख कर दीजिए। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 और 9 आ जाए तो 9 पर पावर 3 कर दीजिए। 9 गुना 9 गुना 9, देखिए 9 नंबर 81 नंबर 9। मैंने आपको बताया था कंसेप्ट में, कभी भी इवन में अगर सम में स्क्वायर आ जाए तो इसका आंसर क्या आ जाए, एक ही होगा। क्या इसका आंसर एक ही हो जाएगा। ऑड में 9 होगा। क्या ऑड में 9 होगा तो 9 नंबर 81 नंबर, इसका 81 नंबर 9 का 9 9 8 72 729। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 हो गया। क्या और इसे 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो एक ही होगा। और ये देखिए इसमें क्या था, 7 था ना, तो 7 ले लेते हैं। 7 पर पावर 4, 7 पर पावर 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। इधर हालांकि आपको मेरा इमेज दिख रहा है इसलिए नहीं दिखाता है, मैंने बोल देता हूँ। इसको इधर लिख लेते हैं। 7 पर पावर 4 तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49। 49 का यूनिट डिजिट 9 हुआ। 9 7 63, कितना 63 में 3 हुआ। 7 या 21, क्या एक यहाँ से यूनिट डिजिट निकलेगा। क्या इस यहाँ से यूनिट डिजिट 1 निकला। यहाँ से कितना निकला था, 9 और वहाँ से 7। देखिए सॉरी, 1 माइनस क्या हो जाएंगे, 9। 1 माइनस 9 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 में एक घट गया, क्या है 8, 8 में 1 घट गया 7, सॉरी 9 में 81 नंबर 9 यहाँ तो 4 7 7 7 49 9 7 63 63 7 21 1 यूनिट डिजिट 1। और यह इसकी बात किया जाए तो 5, कभी भी इकाई अंक में 5 आ जाए तो क्या लेना, एक ही, इसका आंसर हो जाए एक ही, 1 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 9, यहाँ 9 कर लीजिएगा। ई नंबर देखिए, सॉरी 7 कर लीजिएगा। क्या 7 कर लीजिएगा। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करंट अफेयर वाली क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। लव यू ऑल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।